देखने के बाद कोई भी ख्वाहिश कोई भी इच्छा कम ही महसूस होती है। जिस तरह वो बच्चे हमसे संपर्क करते हैं, जिस स्थिति में होते हैं कई बच्चे, बिकॉज ये जो बीमारी है हृदय रोग की, वो दिल में छेद बचपन से होता है, तो जब तक मुझ तक पहुंच पाते वो बीमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है, तो उन्हें ऐसी हालत में देखने के बाद मेरे परिवार वाले कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और जी पलक, कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि सलमान खान ने आपकी इस नेक काम में काफ़ी मदद की है। कैसे आप उनसे कनेक्ट हुई, किस तरीके से वो हेल्प के लिए आ गया है? सो मैं बचपन से ही प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, और जब मेरी आवाज़ मैच्योर होने लगी तो मेरे गुरुजी ने अपने पेरेंट्स से कहा कि इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं सलमान सर से मिली, और उन्हें मेरे मिशन के बारे में भी पता था। उन्होंने मुझसे गाना भी सुना, मिलते ही उन्होंने अपनी फिल्म में गाने का मौका मुझे दे दिया, एक था टाइगर में। और उसके बाद से ही उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया हर कदम पर। मेरे मिशन की वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों की सर्जरीज भी उन्होंने करवाई है, और आज भी जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो उनकी सलाह ज़रूर लेती। जी पलक, आप कह रही थी कि लोग समझ नहीं पाते हैं, आपके घर एम्बुलेंस में चले आते हैं कि आप डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, बाहर भी विदेशों में भी जाते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए, तो पहचान किस से ज़्यादा मिलती है और कौन सी पहचान किस पर भारी पड़ जाती है? पलक सिंगर या पलक जो छोटे छोटे बच्चों की मदद कर रही है, वो प्यारी सी दीदी जो उनको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी को हौसले के साथ जीना सिखा रही है? मुझे लगता है कि जो मेरा संगीत है और जो समाज सेवा है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वो मेरी आइडेंटिटी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा है, क्योंकि मेरे मिशन से ही मुझे अपने संगीत में वो ताकत, वो दिव्य शक्ति मिलती है। मुझे लगता है बहुत सारी सिंगर्स हैं जो मुझसे बेटर भी गाते होंगे, बट मुझे सबसे इतना प्यार, आशीर्वाद मिलता है क्योंकि मेरा संगीत एक मकसद के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं पहले जब मैं 3 घंटे गाती थी तब एक बच्चे की मदद हो पाती थी, मैं और पलाश। और अब जब गाने हिट होते जा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स के रेट्स बढ़ते हैं, और एक ही कॉन्सर्ट से 13 से 14 बच्चों की सर्जरीज हो जाती हैं, तो संगीत और समाज सेवा दोनों जुड़कर ही मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। बिल्कुल, इस आइडेंटिटी को अलग नहीं किया जा सकता है। संगीत जानी मानी सिंगर आप हैं, और आप तो बहुत फेमस दीदी भी आप उन छोटे बच्चों की बन गई हैं पलक। ऐसे में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको ये लगा, क्योंकि इतनी बड़ी एज में लोग ये कमाल कर पाते हैं, और ये जो आपने ये जो समाज सेवा का जो आपने काम शुरू किया है, लेकिन इतनी कम उम्र में आपने इसके ज़रिए इतना नाम किया है, कैसा लगता है? सपने जैसा ही लगता है। सबसे बड़ी बात तो इस बात की खुशी होती है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो मुझे संगीत की देन मिली है, चूँकि मेरे परिवार में कोई भी नहीं गाता था, मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो एक मकसद के लिए ही भगवान ने मुझे दी थी। और बचपन से मैं यही सोचती थी कि काश मैं दूसरों की मदद करने के सक्षम बन पाऊँ, और संगीत के ज़रिए मुझे वो मौका मिला। अब जब मैं उन बच्चों से मिलती हूँ, 3000 बच्चों का एक परिवार सा ही है, उतनी ही गुड़ियाएँ भी मेरे पास है। हर सर्जरी के बदले मैं एक डॉल भी कलेक्ट करती हूँ। जितनी दुआएं हैं मेरे आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि ये संगीत भी मेरा अपना नहीं है, ये दूसरों का ही है, और एक निमित्त मुझे बनाया, एक माध्यम बनाया भगवान जी ने ऐसा काम करने के लिए। ये जन्म ही मुझे एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। देखिए पलक, जो बात आप कर रही हैं ना, ये हम अक्सर देखते हैं जो बहुत उम्र दराज लोग और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग जो अपने तजुर्बे को शेयर करते हैं। आपने जैसे कहा कि मुझे जन्म, ये नेमत, ये ब्लेसिंग है कि मुझे इसी के लिए बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। पलक, आप जिक्र कर रही थी कि एक कॉन्सर्ट से 13 से 14 बच्चों की सर्जरी हो जाती है, इलाज हो जाता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कंसर्ट, जो तमाम फेमस लोग हैं उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, और संख्या उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में आप अपने कॉन्सर्ट से एक नेक काम कर रही हैं, और हम किसी पर कुछ, हम सिर्फ एक सवाल आपसे कि लोग पैसा कमा रहे हैं और बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ एक कंसर्ट से 13-14 लोगों का इलाज होता है, तो ऐसे में हम चाहेंगे, आप कुछ लोगों से ऐसे अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके के कामों में वो आगे आए, ताकि आप जैसे लोगों को और सपोर्ट मिल सके?
मैं इनफैक्ट सभी से ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे अपनी पूरी कमाई डोनेट कर देती हैं कॉन्सर्ट्स की, ये तो बहुत ही एक सेल्फलेस एक्ट है। मुझे लगता है कि ये मैं दूसरों से ज़्यादा खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है किसी की मदद करके। जितने भी लोग हैं, भले वो म्यूज़िक से ना जुड़े हों, किसी भी फील्ड में हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप सोसाइटी को वापस देते हैं, आई फील उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। मैं खुद महसूस करती हूँ, ये मैं बात बार बार दोहराती भी हूँ, कि जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और आपको पता होता है कि उस मुस्कान के पीछे की वजह कहीं ना कहीं आप हैं, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती, उससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता, उससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी को महसूस करें और समाज सेवा करें। पलक, आप हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, हम सब जो बैठे हैं सुन रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आप भी एक कदम उठाने वाले हैं, आपसे हम प्रेरित होकर। पलक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 7 साल आप बता रही थी जब आपने इस नेक काम की शुरुआत की, जो पहली सर्जरी आपकी तरफ से कराई गई थी, उससे जुड़ी कुछ याद आप हमसे साझा कीजिए और कैसे शुरुआत हुई थी, आप अगर हमसे शेयर करना चाहें, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। ईयर 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था, उसके बाद कारगिल सोल्जर्स को डोनेशन सब लोग दे रहे थे, और मेरी मम्मा उस समय मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती थी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग कारगिल सोल्जर्स को कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने मम्मा से कहा मुझे भी कुछ करना है, और उन्हें लगा कि एक छोटी बच्ची की ख्वाहिश है तो उसे रोकती नहीं हूँ। एंड वहाँ पर हम जहाँ पर रहते थे, आसपास की सारी दुकानों पर जाकर मैंने दुकान वाले अंकल से कहा कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों सुनाऊंगी, उसके बदले कुछ ना कुछ आप डोनेशन दीजिए कारगिल सोल्जर्स के लिए। और ऐसा करते करते मेरी उम्र 6 साल होगी उस समय, मैंने 25,000 रुपये एकत्रित कर लिए, और एक छोटी सी बच्ची के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उससे हौसला मिला कि शायद संगीत के ज़रिए मैं किसी की मदद कर पाऊँ। और ये जो पूरा मिशन था, थोड़ा सा प्रचारित प्रसारित हुआ। तो इंदौर का ही एक बच्चा है लोकेश, उसके माता पिता हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारी बच्ची की भी इसी तरह मदद कर सकती हैं, उसके दिल में 2 छेद हैं और हम ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। तो पलाश और मैंने राजबाड़ा पर इंदौर की एक छोटा सा मंच बनाया, जो लिटरली ट्रॉली होती है, उस पर हमने गाना शुरू किया। एंड पहले ही उस छोटे से कॉन्सर्ट में 55,000 रुपये एकत्रित हो गए, जो उस बच्चे की सर्जरी की एग्जैक्ट कॉस्ट थी। फिर एक डॉक्टर देवी शेट्टी, जो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम इस बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं ये सर्जरी फ्री में कर दूंगा। तो जो 55,000 रुपये एकत्रित थे, उसके लिए फिर हमने बोला कि अगर और कोई ज़रूरतमंद हैं तो वो आकर इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले दिन 7 हृदय रोगी बच्चे आ गए, उनकी किस्मत से आगे शोज़ मिलते गए, और ऐसे ये सिलसिला 3,000 तक पहुँच गया। पलक, ये बच्चे दोबारा लौटकर मिलने आते हैं अपनी पलक दीदी से, जो इतनी हेल्प उन बच्चों की करती हैं, एक बार जाने के बाद वापस लौटते हैं, टच में रहते हैं, बातचीत होती रहती है? लगभग सभी बच्चे टच में रहते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो अपना जन्मदिन उस दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है। तो मुझे कॉल आते हैं कि आज पलक दीदी हमारा बर्थडे है, आज हमारा ऑपरेशन करवाया था आपने। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स पर कुछ बच्चों को मैं राखी भी बेचती हूँ, राखी के दिन